वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम है सहदेव सिंह और जैसे कि आप सभी जानते होंगे कि हमने अ, अगर आपने मेरा चैनल देखा है तो आपको मालूम होगा कि हमने जो है अ, हमने क्या करा है कि लक्ष्मीकांत का एक सीरीज स्टार्ट करा है जिसमें हर एक चैप्टर को एक एक क्लास में, चाहे वह आधे घंटे की क्लास हो, 1 घंटे की क्लास हो या फिर 15 मिनट की, हर चैप्टर के लिए एक एक क्लास ऑर्गेनाइज करा है ताकि आपको, अगर आप लक्ष्मीकांत पढ़ें तो उसको एक बार देखें, उसके बाद पढ़ें तो हो सकता है आपको जल्दी समझ आए। जैसे कि हम कई एस्पिरेंट होते हैं जो बार बार पढ़ते हैं फिर भी लक्ष्मीकांत समझ नहीं आता। तो इसके लिए एक हेल्पफुल वीडियो हमारे द्वारा बनाया जा रहा है ताकि आप पढ़ें और उसको समझने में आपको आसानी हो और जल्दी से जल्दी उसको रिवाइज कर सकें। तो आइए शुरुआत करते हैं। आज का हमारा लेक्चर 5 होगा जिसमें हम समझेंगे संघ और इसका क्षेत्र। भारत का संघ क्या है, यूनियन और इट्स टेरिटरी। तो यूनियन और इसके टेरिटरी संविधान के भाग 1 के अंतर्गत अनुच्छेद 1 से 4 तक में संघ एवं इसके संविधान का जो 1 है, 1 से 4 तक जो है, इसके संघ एवं इसके राज्य क्षेत्रों की चर्चा की गई है। 5 से 11 तक जो है, 5 से 11, 5 to 11 इसमें नागरिकता की बात की गई है। उसके बाद 12 से 36 तक, 12 से 36 तक इसमें मौलिक फंडामेंटल राइट की बात की गई है। और 36 से लेकर 51 तक इसमें जो है नीति निर्देशक तत्व के बारे में बात की गई है। तो आइए शुरुआत करते हैं। राज्यों का संघ अनुच्छेद 1 में कहा गया है इंडिया यानी भारत बजाय राज्यों के समूह के राज्यों का संघ होगा। यह व्यवस्था दो बातों को स्पष्ट करती है, एक देश का नाम और दूसरी राज पद्धति का प्रकार। संविधान सभा में देश के नाम को लेकर किसी तरह का कोई मंतव्य नहीं था। कुछ सदस्यों ने सलाह दी कि इसके परंपरागत नाम भारत को रहने दिया जाए, जबकि कुछ ने आधुनिक नाम इंडिया की वकालत की। इस तरह संविधान सभा ने दोनों को स्वीकार किया, इंडिया जो कि एक भारत है। दूसरे दूसरे देश को संघ बताया गया। यद्यपि संविधान का ढांचा संघीय है, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के अनुसार राज्यों का संघ उक्ति को संघीय राज्य के स्थान पर महत्व देने के दो कारण हैं। एक, भारतीय संघ राज्यों के बीच कोई समझौता, जैसे कि अमेरिका में दो राज्यों के संघ से विभक्त होने का कोई अधिकार नहीं है। एक जो है, भारत जो है राज्यों राज्यों के बीच कोई समझौता का परिणाम नहीं है जैसे कि अमेरिका में। और दूसरा यह है, राज्यों को संघ से अलग होने का कोई अधिकार नहीं है। यह संघ है, यह विभक्त नहीं हो सकता। पूरा देश एक है जो विभिन्न राज्यों में प्रशासनिक सुविधा के लिए बटा हुआ है। अनुच्छेद 1 के अनुसार भारतीय क्षेत्र को 3 श्रेणियों में बांटा जा सकता है। राज्यों के क्षेत्र, संघ क्षेत्र, ऐसे क्षेत्र जिन्हें किसी भी समय भारत सरकार द्वारा अधिकृत किया जा सकता है। राज्यों एवं संघ शासित राज्यों के नाम, उनके क्षेत्र विस्तार को संविधान की पहली अनुसूची में दर्शाया गया है। इस वक्त 29 राज्य, इस वक्त जो है 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। राज्यों के संदर्भ में संविधान के उपबंध की व्यवस्था को सभी राज्यों पर, जम्मू एवं कश्मीर जो कि अब जम्मू कश्मीर में भी लाई गई है, सभी राज्यों पर समान रूप से लागू है। यद्यपि भाग 21 के अंतर्गत कुछ राज्यों के लिए विशेष उपबंध है। इसमें शामिल है महाराष्ट्र, गुजरात, नागालैंड, असम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा व कर्नाटक। इसके अतिरिक्त 5वीं या 6वीं अनुसूचियों के भीतर राज्य के अनुसूचित एवं जनजाति के लिए प्रशासन के लिए एक विशेष उपबंध है। विशेष उपबंध को आगे हम समझेंगे, अभी हम समझते हैं। उल्लेखनीय है कि भारत का क्षेत्र भारत का संघ से ज्यादा व्यापक अर्थ समझते हैं, क्योंकि बाद वाले में सिर्फ राज्य शामिल है, जबकि पहले में न केवल राज्य वर्ण बल्कि संघ क्षेत्र एवं वे क्षेत्र जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा भविष्य में कभी भी अधिग्रहित किया
किया जा सकता है शामिल। संघीय व्यवस्था में राज्य इसके सदस्य और केंद्र के साथ शक्तियों के बंटवारे के हिस्सेदार हैं। दूसरी तरफ संघ शासित क्षेत्र एवं केंद्र द्वारा अधिग्रहित क्षेत्र में सीधे केंद्र सरकार का प्रशासन होता है। एक संप्रभु राज्य होने के नाते भारत अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के तहत विदेशी क्षेत्र का भी अधिग्रहण कर सकता है। उदाहरण के लिए सत्तांतरण संधि के अनुसार खरीद, उपहार व लीज व्यवसाय जिसे अभी तक किसी मान्य शासक ने अधिग्रहित न किया हो, जीत या हराकर। उदाहरण के लिए भारत ने संविधान लागू होने के बाद कुछ विदेशी क्षेत्रों का अधिग्रहण किया, जैसे दादर एवं नागर हवेली, गोवा, दमन दीव, पुदुचेरी, सिक्किम। इन क्षेत्रों के अधिग्रहण के बाद में आगे चर्चा की जाएगी। अनुच्छेद 2 जो है संसद को यह शक्ति देती है कि संसद विधि द्वारा ऐसे निबंधनों और शर्तों पर जो वह ठीक समझे संघ में नए राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना कर सकेगी। इस तरह अनुच्छेद 2 संसद को 2 शक्तियां देती हैं, नए राज्यों को भारत संघ में शामिल करें और नए राज्यों को गठन करने की शक्ति। पहली शक्ति उन राज्यों को प्रवेश को लेकर है जो पहले से अस्तित्व में है, जबकि दूसरी शक्ति नए राज्य जो अस्तित्व में नहीं है के गठन को लेकर, जैसे अनुच्छेद 2 उन राज्यों जो भारतीय संघ के हिस्से नहीं है के प्रवेश के एवं गठन से संबंधित है। दूसरी और अनुच्छेद 3 भारतीय संघ के नए राज्यों के निर्माण या वर्तमान राज्यों में परिवर्तन से संबंधित है। दूसरे शब्दों में अनुच्छेद 3 में भारतीय संघ के राज्यों के पुनर्सीमन की व्यवस्था की गई करता है। राज्यों के पुनर्गठन संबंधी संसद की शक्ति। अनुच्छेद 3 में संसद को अधिकृत करता है किसी राज्य में से उसका राज्य क्षेत्र अलग करके अथवा 2 या 2 से अधिक राज्यों को राज्य क्षेत्र के भागों को मिलाकर अथवा किसी राज्य क्षेत्र